फिल्म शुरू होती है जहां पर एक लड़का जिसका नाम हॉल लॉर्सन है, वो अपने पिता के अंतिम पलों में उनके पास खड़ा है। उसके पिता इस दुनिया से जाने से पहले उसको ज्ञान देते हैं। वो उसको बोलते हैं कि जिंदगी में कभी भी बेस्ट से कम पर सेटलमेंट मत करना, और उसको ये भी कहा कि शादी खूबसूरत जवान और पटाखा टाइप की लड़की से ही करना। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ खूबसूरती को ही देखना और उसको ही महत्व देना। वो अपने पिता से वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा, और फिर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। कुछ वर्षों बाद हॉल अब जवान हो चुका है और अपनी जिंदगी की ज्यादातर रातें वह नाइट क्लब में खुद को लड़कियों से रिजेक्ट करवाते हुए गुजार रहा है। उसका एक दोस्त मॉरिसियो विल्सन है जो कि उसकी ही तरह छिछोरा है। उन दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। वो लोग साथ में क्लब में अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। खुद को कूल दिखाने के चक्कर में वो दोनों अजीबोगरीब डांस करते हैं, लेकिन अफसोस कोई भी उनसे इम्प्रेस नहीं होती। उन लोगों को जोकर ही समझती है। वो दोनों साथ बैठ जाते हैं, फिर बियर पीते हुए अपनी अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। हॉल बताता है कि उसको उम्मीद है कि कल ऑफिस में उसको प्रमोशन मिलने वाला है। मॉरिसियो बताता है कि वह एक लड़की के साथ रिश्ते में है, लेकिन वो उसको छोड़ने वाला है क्योंकि उसके पैर की दूसरी उंगली उसकी बड़ी उंगली से आधा इंच बड़ी है। हॉल उसको कहता है कि भला ये भी कोई रीजन हुआ ब्रेकअप करने का, तुम बहुत ही छोटी सोच वाले हो। फिर वो कहता है कि उसको अभी जाना है क्योंकि उसकी पड़ोसन के साथ आज उसकी डेट है। जब हॉल अपनी पड़ोसन जिल से मिलता है, वो उसको कहती है कि वह उसको पसंद नहीं करती और आगे से कभी भी उससे मिलना नहीं चाहेगी। अगले दिन ऑफिस में जैसे ही बॉस ने प्रमोशन के बारे में बोलना शुरू किया, हॉल एक्साइटेड होने लगा। लेकिन उसकी खुशी तब काफूर हो गई जब बॉस ने उसके बजाय एक दूसरी लड़की को वो पोस्ट दे दी। कल रात को उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप किया और आज उसका प्रमोशन भी हाथ से चला गया। उसका दिल टूट चुका था। वह जब लंच टाइम में ऑफिस के बाकी साथियों के साथ लंच कर रहा था, तभी उसके साथियों ने उस पर आरोप लगाया वह बहुत छोटी मानसिकता रखता है लड़कियों के मामले में, क्योंकि वो सिर्फ उनकी बाहरी खूबसूरती को ही महत्व देता है। बाकी किसी बात से उसको कोई मतलब नहीं। वह उससे पूछते हैं कि क्या उसको कभी अपने मतलब की लड़की मिल पाएगी और क्या उसने खुद को भी कभी देखा है कि वह खुद कैसा दिखता है। असल में हॉल खुद भी इनर ब्यूटी को मानता है, लेकिन बाहरी खूबसूरती की चाहत उसके रास्ते में आ जाती है। एक दिन ऑफिस जाते हुए उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। वो एक मशहूर विचारक और लाइफ गुरु टोनी रॉबिन्स से मुलाकात करता है। किस्मत से वो दोनों एक लिफ्ट में अटक जाते हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हॉल उसको बताता है कि वह बहुत पिकी टाइप का है। रॉबिन्स उससे पूछता है कि पिकी से उसका क्या मतलब है। हॉल उसको बताता है कि वो ऐसी लड़की चाहता है जिसकी आंखें एंजेलिना जोली जैसी हो, आवाज शकीरा जैसी हो, बदन सनी लियोनी जैसा हो और वगैरह वगैरह। वो ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता रहा। रॉबिन्स हॉल की मानसिकता समझ चुका था। वो हॉल को सम्मोहित कर देता है। उसका सम्मोहन की वजह से हॉल को अब लोग वैसे ही दिखाई देंगे जैसे वो अंदर से हैं। जो अंदर से खूबसूरत है वो बाहर से खूबसूरत दिखाई देगा। शाम को जब वो घर वापस जाने के लिए एक टैक्सी की तरफ जाता है, तब वहाँ उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की कटरीना से होती है। वो उसके साथ टैक्सी शेयर करता है। हॉल डरते डरते उससे नंबर मांगता है डेट पर जाने के लिए, और वो लड़की खुशी खुशी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात हॉल अपने दोस्त मॉरिसियो के साथ सेलिब्रेट करने के लिए क्लब जाता है और उसको बताता है कि किस तरह से रॉबिन्स से मिलने के बाद उसने एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट फिक्स की है। वो बताता है कि ये सब रॉबिन्स की हिप्नो ट्रिक की वजह से हुआ है। मॉरिसियो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता है। मॉरिसियो बाथरूम के लिए चला जाता है, तभी हॉल पास ही खड़ी हुई एक लड़की से बात करता है और उसको डांस करने के लिए इनवाइट करता है। जब मॉरिसियो वापस आता है, वो अपने दोस्त को मोटी मोटी लड़कियों के ग्रुप में डांस करते हुए पाता है। वह ये सब देखकर हैरान हो जाता है और फौरन अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन तब उसको और भी हैरानी होती है जब वो देखता है कि हॉल वहाँ से जाना नहीं चाहता था और उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। अगली सुबह हॉल मॉरिसियो को पिछली रात के बारे में वॉइस मैसेज भेज रहा होता है, पर बीच में ही फोन काट देता है जब उसको रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उससे मुलाकात करता है। असल में उसका नाम रोजमेरी था, जो कि अपने दयालु और खूबसूरत स्वभाव की वजह से हॉल को पतली, अच्छी फिगर और खूबसूरत चेहरे वाली दिख रही थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत ज्यादा मोटी थी। वह रोजमेरी से डेट पर जाने के लिए पूछता है। शुरू में वह उसके स्वभाव को बचकाना कहती है क्योंकि उसको लग रहा था कि वह सिर्फ दिखावा और मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि वह सच कह रहा है। हॉल को ये भी पता चलता है कि रोजमेरी उसके बॉस की बेटी है। विदा लेने से पहले वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। हॉल रोजमेरी को पार्क में बुलाता है और अपने दोस्त मॉरिसियो से मिलवाता है।
मॉरिसियो अपने दोस्त के इस अजीब व्यवहार से चिंतित था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हॉल की पसंद इतनी ज्यादा कैसे बदल गई। हॉल और रोजमेरी अपनी डेट जारी रखते हैं और काफी कुछ साथ साथ करते हैं, जैसे नदी की सैर करना, पूल जाना। फिर उसके बाद वह रोजमेरी के पिता से मिलने भी जाता है, जो कि हॉल का बॉस भी है। डिनर के बाद हॉल फर्म के बारे में कुछ आइडियाज शेयर करता है, जो कि उसके बॉस को पसंद आता है और वह उसके लिए ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन शेड्यूल करते हैं। फिर वह हॉल को कहता है कि अब एक्टिंग करना बंद करो। उसको पता है कि वह उसकी बेटी के साथ सिर्फ नाटक कर रहा है, ऑफिस में ऊंची पोस्ट पाने के लिए। हॉल कहता है कि अब उसको समझ आ रहा है कि रोजमेरी के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। उसके करोड़पति बाप की उम्मीदें बहुत ज्यादा ऊंची हैं और रोजमेरी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती। वापसी में घर जाते समय हॉल रोजमेरी को बताता है कि वह उसको पाकर खुद को कितना खुश नसीब समझ रहा है। जब वह दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे, रोजमेरी उसके सामने ही कपड़े उतारती है। फिर जब वह अपनी पैंटी उसकी तरफ फेंकती है, तब हॉल को लगता है कि यह कोई मजाक है, क्योंकि वह किसी हाथी की चड्डी लग रही थी। वह लोग रात साथ में गुजारते हैं। अगली सुबह रोजमेरी उसको कहती है कि उसने अपनी लाइफ में इतनी खुशी पहले कभी भी महसूस नहीं की और ये सब उसको बहुत परफेक्ट फील करवा रहा है। जब वह घर वापस जा रही होती है, तभी हॉल की पड़ोसी जिल उसको देख लेती है। वह हॉल का दरवाजा खटखटाती है और उसको आज रात अपने घर आने का न्योता देती है, लेकिन हॉल फौरन ही उसको मना कर देता है। फिर हॉल ऑफिस जाता है, जहां पर वो एक छोटी प्रेजेंटेशन देता है जो कि सबको पसंद आती है और फिर उसके आइडियाज को अप्रूवल मिल जाता है। उसका बॉस उसको अपने केबिन में बुलाता है और उसको बोलता है कि वह जो कंपनी के लिए कर रहा है वह उसको पसंद है। फिर वह उसको प्रमोशन भी देता है। हॉल के साथी कर्मचारी उसको बधाई देते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि हॉल बॉस की बेटी के साथ रिलेशन में है, तब वो उसको ये नाटक बंद करने और रोजमेरी से ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं, इससे पहले कि वह रोजमेरी को और भी ज्यादा हर्ट करे। वो उनकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है। बाद में वह जिम जाता है, जहां पर उसका दोस्त मॉरिसियो उसको समझाता है कि उसको लड़कियों के मामले में अपनी पसंद को सुधारने की जरूरत है और उसको मोटी लड़कियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हॉल को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हो जाती है। हॉल वहां से जाने से पहले मॉरिसियो पर आरोप लगाता है कि वह बहुत मामूली और बिल्कुल फिजूल चीजों की वजह से लड़कियों को डंप करता है। हॉल और रोजमेरी उसके एक अपाहिज दोस्त वॉल्ट के साथ एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। वॉल्ट ने अभी हाल ही में अपनी कंपनी को सेल किया था। वह वॉल्ट की फ्रेंड तानिया से भी मिलते हैं, जो कि हॉल को बूढ़ी और झुर्रीदार औरत के रूप में दिखाई देती है, लेकिन असल में वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। वे एक मोटल बार पहुंचते हैं और पार्टी करते हैं। रोजमेरी की मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी, जो कि उसका बॉस भी था, उससे होती है। उधर मॉरिसियो अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद था। उसको लगता था कि जो भी रॉबिन्सन ने उसके साथ किया था वो गलत है और वह रॉबिन्सन से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हॉल मोटी और बदसूरत औरतों को पसंद करने लगा। रॉबिन्स उसको कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ खूबसूरती को लेकर उसकी सोच को बदला है और खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है। लेकिन मॉरिसियो उससे भिड़ जाता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने हॉल का ब्रेन वॉश किया है। लेकिन रॉबिन्स कहता है कि हॉल का नहीं बल्कि तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है। खूबसूरती को तुम वैसे ही देखते हो जैसे तुमको टीवी, फिल्म्स और मैगजीन में दिखाया जाता है। लेकिन जब मॉरिसियो उससे कहता है कि हॉल की नौकरी और उसकी पर्सनल लाइफ खतरे में है, तब रॉबिन्स नरम पड़ जाता है और कहता है कि हॉल के सम्मोहन को तोड़ने का एक तरीका है, लेकिन उसके बाद महिलाओं के बारे में उसकी सोच फिर से पहले जैसी हो जाएगी। उधर हॉल जब रोजमेरी के साथ डिनर कर रहा होता है, रोजमेरी उसको बताती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड राल्फ ने उसको कैराबास जाने के लिए इनवाइट किया है, जहां पर वो लोग जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं की मदद करने के लिए जाने वाले हैं। हॉल को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि रोजमेरी का अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना और फिर फौरन ही उसका रोजमेरी को इनवाइट करना उसको शक में डाल रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रोजमेरी की कुर्सी टूट जाती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। हॉल फौरन वहाँ की होस्टेस के पास जाता है और उसको दूसरी कुर्सी का इंतजाम करने के लिए उसको बोलता है। तभी मॉरिसियो उसको कॉल करता है और उसका सम्मोहन तोड़ने के लिए एक लाइन बोलता है, छिछोरे हॉल को सुंदर लड़की चाहिए। हॉल फोन कट कर देता है। जैसे ही वापस पीछे घूमता है, वो देखता है कि जिस खूबसूरत होस्टेस से अभी वो कुछ देर पहले बात कर रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। फिर जब वह वापस अपनी टेबल की तरफ जाने लगता है, वो देखता है कि जहाँ पर रोजमेरी बैठी थी, वहाँ पर अब कोई बहुत मोटी लड़की बैठी हुई है। अचानक वहाँ पर मॉरिसियो आता है, हॉल को बाहर ले जाकर सारी बात समझाता है कि कैसे रॉबिन्सन ने उसको सम्मोहित कर दिया था और उसको मोटी और अगली लड़कियाँ खूबसूरत नजर आ रही थी।
हॉल उसका विश्वास नहीं करता और वापस जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात कैटरीना से होती है, जो कि अब उसको अपने असली रूप में दिखाई दे रही थी। अब हॉल समझ चुका था कि मैरिसियो सच कह रहा है, ये सब उसकी अपनी नजरों का धोखा था। हॉल अपने दोस्त से कहता है कि अब वह तब तक रोजमेरी से नहीं मिलेगा जब तक वो रॉबिन्स को ढूंढकर दोबारा से खुद को सम्मोहित नहीं करवा लेता। वो दोनों रॉबिन्स को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वो उनको कहीं मिलता ही नहीं है। उधर रोजमेरी हॉल के बिना उदास थी, वो उससे मिलने के लिए तड़प रही थी। हॉल के दरवाजे पर उसकी पड़ोसन दस्तक देती है और उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाकाम रिश्ते पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रोजमेरी भी अपने मॉम डैड के साथ आती है और हॉल को उसकी पड़ोसन के साथ वहाँ पर बैठा हुआ देख लेती है। जिल हॉल से कहती है कि वह पिछले कुछ दिनों से उसको देख रही है। फिर वो कहती है कि पहले वह उसको एक ओछी और छोटी सोच वाला मर्द समझती थी, लेकिन जब उसने हॉल को रोजमेरी जैसी मोटी लड़की के साथ दोस्ती करते हुए देखा, तब उसका नजरिया हॉल के लिए बदल गया और अब वो उसको पसंद करती है। वो उसको कहती है कि चलो खाना लेकर घर चलते हैं और बिस्तर पर साथ में खाते हैं। आखिर में बहुत सोच विचार के बाद हॉल उसको मना कर देता है और रोजमेरी के साथ ही रहने का फैसला करता है। वह फोन करने के लिए जाता है, जहां पर रास्ते में उसको रोजमेरी मिल जाती है, लेकिन हॉल उसको पहचान ही नहीं पाता। वो कुछ सेकंड बाद रोजमेरी को फोन करता है, लेकिन रोजमेरी उसको जिल के साथ देख चुकी थी। वो उसको गुस्से में फोन धोखेबाज और झूठा इंसान बोलकर फोन काट देती है, जिससे हॉल बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिन बाद स्टीव हॉल को कहता है कि वह उसकी बेटी को परेशान करना छोड़ दे। वो उसको बताता है कि रोजमेरी ने विदेश में पीस कॉर्प्स की जॉब एक्सेप्ट कर ली है और वो दोबारा से अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। लेकिन हॉल फैसला करता है कि ये सब वो खुद रोजमेरी के मुंह से सुनना चाहता है। वह रोजमेरी को ढूंढने निकलता है, उसको सब कुछ सच बताने के लिए, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका दोस्त मैरिसियो क्यों उसको रोजमेरी से अलग करना चाहता था। असल में मैरिसियो के पीछे जन्म से एक पूंछ थी, जिसकी वजह से वो लड़कियों के करीब जाने से डरता था। लेकिन जब उसने हॉल को रोजमेरी के साथ खुश देखा, तब वह उससे जलने लगा था और उनको अलग करने के लिए उसने हॉल का सम्मोहन तोड़ दिया। सारी बात सुनकर हॉल अपने दोस्त को माफ कर देता है। फिर वो दोनों रोजमेरी की तलाश में पीस कॉर्प्स के ऑफिस जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात राल्फ से होती है, जो कि अब हॉल को बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह हॉल को बताता है कि असल में वो और रोजमेरी साथ नहीं है। इसके बाद वे दोनों रोजमेरी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही उसको एक मोटी औरत दिखाई देती है। हॉल उसको रोजमेरी समझता है और उसको किस करने लगता है। वह उससे चुमा चाटी कर ही रहा होता है, तभी रोजमेरी की मॉम वहां आती हैं और उसको अपनी बेटी के पास लेकर जाती हैं। आखिरकार रोजमेरी मिल जाती है और वो उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है, लेकिन रोजमेरी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। आज रात कैराबास के लिए उसकी फ्लाइट है और वो 14 महीनों के लिए यहाँ से जा रही है। लेकिन हॉल उसको कहता है कि वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता है और वो उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर रोजमेरी हॉल को अपनी फौलादी बाहों में उठाकर कार तक लाती है। वह दोनों खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हुए साथ साथ जिंदगी गुजारते हैं। उधर मैरिसियो की मुलाकात एक महिला से होती है जिसको डॉग्स बहुत पसंद। वो उसको अपने घर पर ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है। उसकी पूंछ डॉगी की तरह हिल रही थी और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब